चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की पूरी कलीसिया को, एक एक शख्स को, छोटे बड़े बुजुर्ग को जय मसीह की। मैं राकेश छत्री आपका भाई, आपका दोस्त, आपका अंकल एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इस बार कोई फैक्ट पीसी सिंह का, पीटर बलदेव का उजागर करने के लिए नहीं, क्योंकि वो सब ऑलरेडी उजागर हो चुका है। इस बार मैं आप लोगों को आया हूँ, उपस्थित हुआ हूँ, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देने के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं देने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि काहे की बधाई, काहे का शुभकामनाएं, पर मैं ये भी जानता हूँ कि आप जानते हैं कि मैं ये बधाई और ये शुभकामनाएं क्यों दे रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि कल तक ऐसी स्थिति थी कि क्या होगा सीएनआई का। 2017 से जब से पीसी सिंह मॉडरेटर बने, तब से लेके अभी तक क्या क्या हुआ आप जानते हैं, इसका मैं कोई विवरण नहीं दूंगा। पर ऐसी स्थिति लगने लगी थी कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया समाप्त हो गया, इस पीसी सिंह ने समाप्त कर दिया। और यदि अगर ये जेल ना जाता तो शायद कुर्सी पे जो कब्जा जमा के बैठा था, ये समाप्त कर देता, ऐसा ये सोचता था, ऐसा सुरेश जैकब सोचते थे, ऐसे इनकी पूरी टीम सोचती थी कि हम कुछ भी कर लेंगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता। और ये भूल गए कि चर्च खुदा का है और खुदा के घर को कोई गिरा नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। हाँ, थोड़ी देर के लिए एक काले बादल आए, थोड़ी देर के लिए गैर समाज में बदनामी हुई, और जिसका खामियाजा आप भाइयों बहनों दोस्तों आप देख रहे हो। आपने देखा कि पीसी सिंह आज कहाँ है, सुरेश जैकब आज कहाँ हैं, आने वाले और जो इनकी टोली के मेंबर्स हैं वो आने वाले दिनों में कहाँ जाएंगे, ये वहीं जाएंगे जहाँ पीसी सिंह और सुरेश जैकब और पीटर बलदेव हैं। और दुख की बात यह है कि ये पीसी सिंह अपने इन कार्यों में इतना अंधे हो गए कि इन्होंने अपनी फैमिली को भी नहीं बख्शा। दुख की बात है, मगर ये ही जिम्मेदार हैं अपने बेटे के लिए, अपने बच्चे के लिए, उसको जेल जाने के लिए ये जिम्मेदार है। खैर, जो पीसी सिंह ने किया वो उसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं और इनके साथी भी भुगतेंगे। अब ये बादल छट गए, जैसा कि आप जानते हैं कि ये अपने आप को खुदा समझ रहे थे, तो खुदा नहीं है। और खुदा ने समय दिया था, 2017 से लेके अभी तक समय दिया था कि पीसी सिंह और इनकी टोली और हम और आप सब अपने अपने तरीके से अपनी अपनी जगहों पे संभल जाएं, चर्च के लिए सोचने लगें, चर्च के विरुद्ध अगर कोई कर रहा है तो खामोश ना बैठें। ये सबके लिए समय था। और खुदा ने, आप जानते हैं जब खुदा की लाठी चलती है तो आवाज़ नहीं होती है। अब एक बार फिर खुदा ने अब हम सबको समय दे दिया। आप जैसा कि जानते हैं कि बिशप काउंसिल में कल एक बहुत स्ट्रॉन्ग निर्णय लिया गया और बहुत ज़रूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप उठाया गया कि हमारे जो बिशप अमृतसर डायसिस हैं, बिशप सामंत रॉय जी, उनको एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी का कार्यभार दिया गया। हमारे जो बिशप पॉल दुबारे साहब हैं, उनको डेप्यूटी मॉडरेटर का पदभार संभालने का कार्य दिया गया। और हमारे जो मॉडरेटर हैं वो अभी बिशप नायक हैं। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि अब हमें, हमारे लिए समय आ गया। अभी मैंने बिशप सामंत रॉय का वो वीडियो सुना जिसमें उन्होंने बहुत ही विनम्रतापूर्वक, बहुत हम्बल होके, हाथ जोड़ के हम सबसे अपील करी है कि जो हुआ सो हुआ, जो जिम्मेदार थे वो हम जज नहीं हैं, वो जज है, खुदावंद यीशु मसीह जज है, और वो जजमेंट करेगा, वो सज़ा देगा, और वो चीज़ हम लोगों को दिख रही है। अब हमें एज चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के मेंबर की हैसियत से क्या करना है? तो हमें भाइयों बहनों बहुत ज़्यादा नहीं करना है। हमें भाइयों बहनों सिर्फ इतना करना है कि जो हमारे चर्च की छवि धूमिल हो गई,
हम थोड़ी देर खामोश हो गए, जैसा कि अभी बिशप सामंत रॉय साहब ने बताया। यदि हम लोग सब एकजुट होकर आवाज़ उठाते, हो सकता था कि पीसी सिंह और सुरेश जैकब चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का इतना डैमेज ना कर पाते। पूरे समाज में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की पूरी तरीके से बदनामी कर दी गई, छवि धूमिल कर दी गई। पर जैसा हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, चर्च खुदा का घर है, ये कभी न धूमिल होगा, न कभी टूटेगा, न कभी गिरेगा। और चर्च हमारे और आपसे है। तो बिशप सामंत रॉय साहब ने जो आप लोगों से अपील करी, भाइयों बहनों, हमें बहुत ही सीरियसली इसको सोचना है। अपनी अपनी डायसीज़ में अपने बिशप्स को सपोर्ट करिए, अपने चर्चेज़ में अपने पास्टर्स को सपोर्ट करिए। अगर कोई चर्च में कम मेंबर्स हैं, किसी चर्च में कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने चर्च के साथ, अपनी चर्च कलीसिया के साथ उनकी मदद करें। और ये समय है कि अब हम जो पिछला हुआ उसको फुल स्टॉप लगाएं, आगे बढ़ना है एक मत एकजुट होके, ताकि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की जो गरिमा है, ये छोटा मोटा चर्च नहीं है। इसकी जो गरिमा है, जो इन लोगों ने धूमिल करी, ख़त्म करने की तो इनकी हैसियत ही नहीं थी, तो जो धूमिल हल्की सी करी, ये अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी है भाइयों बहनों, कि हम सब मिल के इस गरिमा को पुनः बरकरार रखें और बल्कि इसकी गरिमा और बढ़ाएं, ताकि हमारे और आपके ज़रिए अब यीशु मसीह का नाम चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के द्वारा और ऊंचा उठे, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में। तो एक बार फिर आप सभी को इस अपील के साथ मैं भी आपसे अपील करता हूँ कि जो हुआ सो हुआ। अब हमें शांत नहीं रहना है, अब हमें कदम से कदम मिला के खड़े होना है, चाहे हमारा उसमें फ़ायदा हो या ना हो। पर हमारे चर्च के लिए हमें एक, बहुत से हमारे लोग जो हैं, हमारे भाई बहन डायसीज़ में काम नहीं करते, तो डायसीज़ में काम नहीं करते तो मतलब डायसीज़ में फ़ायदा और नुकसान की बात ही नहीं है। बहुत से लोग जो डायसीज़ में काम करते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई हमें भी कोई पद मिल जाए, हमें ये हो जाए, हमें थोड़ा सा और ऊंचा हमारा एलिवेशन हो जाए। तो ये ना भी हो, लेकिन हम अपने चर्च के लिए खड़े रहेंगे और हम चर्च के लिए काम करेंगे। तो मैं एक बार फिर अपने बिशप सामंत रॉय साहब को, बिशप पॉल दुबारे साहब को और अपने बिशप नायक को, ये जो टीम बनी है अब, ये इस टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आपसे एक बात का, मैं अपनी ओर से तो अपना आश्वासन देता हूं कि मैं आप लोगों के साथ हूं, और मेरा चर्च एपिफेनी चर्च लखनऊ, मेरी डायसीज़, मेरा क्राइस्ट चर्च फैमिली आपके साथ है। और CNI के लिए हम जो भी हो सकेगा करेंगे, और यही आशा, यही उम्मीद हम आप सभी मेंबर्स के साथ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के करते हैं। तो एक बार फिर आप सबको जय मसीह की।